प्रश्न है कि सबसे पहले इतिहास को जो है 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है। सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है। तो ऑप्शन है आपके हेरोडोटस, टॉलमी, जेम्स मिल और क्रिस्टोफेलियस आपका। ठीक है, तो आपको सही जवाब देना है 2-4-5 सेकंड के अंदर में। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी क्रिस्टोफेलियस। आपकी यह जो थे आपके जर्मनी के इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को जो है सबसे पहले 3 भागों में बांटा। और जेम्स मिल ने जो है इतिहास को भी 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, चलिए आगे है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है। चारों वेदों को जो है क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है होत्री, अथर्वणु, संहिता, उद्रातु। तो इसमें बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता। और होत्री किसको कहा जाता है, तो ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पठन यानी पढ़ने वाला जो होता है उसको होत्री। और अर्धयु जो होता है आपके, यह जो होता है यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है। और उद्रातु जो कहा जाता है आपके सामवेद के पाठकर्ता को आपको। ठीक है, चलिए आगे है कि आज की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी किस वेद से मिलती है। आज की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है। तो इसके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सभी वेद, यानी सभी इसमें से देखना है कि आज की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें जो है वह किस वेद से मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऋग्वेद से। किससे हो जाएगा, ऋग्वेद से आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत मिलता है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है वह मिलता है किस वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। इसमें से किससे मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऋग्वेद से। किससे हो जाएगा, ऋग्वेद से आपका। ठीक है, आगे है कि गध एवं पद वाला वेद है। गध एवं पद वाला वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद है या सामवेद है या यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। तो गध पद वाला वेद जो है आपका इसमें से कौन हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे यजुर्वेद। क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। गध एवं पद वाला वेद यजुर्वेद आपका। ठीक है, संगीत वाला वेद, संगीत वाला वेद इसके लिए भी ऑप्शन आपका जो 5 में दिया गया वही है। तो संगीत वाला वेद आपका हो जाएगा सामवेद। संगीत वाला वेद सामवेद हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे की औषधि का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में किया गया है। औषधि का उल्लेख जो है सबसे पहले किस वेद में किया गया है। इसके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो औषधि का उल्लेख जो है सबसे पहले किस वेद में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अथर्ववेद में किया गया आपका। ठीक है, आगे है कि किस वेद में जो है अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। किस वेद में जो है अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। आपके लिए ऑप्शन है ऋग्वेद, उसके बाद में है आपका सामवेद, उसके बाद में यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें अंधविश्वास का विवरण मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके अथर्ववेद में, ऑप्शन डी, यानी अथर्ववेद में आपके अंधविश्वास का विवरण मिलता है आपका। ठीक है, आगे है कि सबसे बाद वाला वेद, सबसे बाद वाला वेद जो है वह कौन सा है, सबसे बाद वाला। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद आपका। ठीक है, चलिए मनुस्मृति किस काल की ग्रंथ मानी जाती है। मनुस्मृति किस काल की ग्रंथ मानी जाती है। तो यह ग्रंथ किस काल की है। तो ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका शुंग काल हो जाएगा। मनुस्मृति जो इसका काल माना जाता है शुंग काल का ग्रंथ माना जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि किसका मिलान गलत है। इसमें किसका मिलान जो है वो गलत है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से, भागवत पुराण चालुक्य वंश से। तो इसमें देखना है कि किसका मिलान जो है आपका गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागवत पुराण चालुक्य वंश से नहीं है, ये आपके मौर्य वंश से है। बाकी सारा का मिलान जो है इसमें सही है, ऑप्शन 4 इसमें मिलान गलत है आपका। ठीक है, आगे है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में कौन नहीं था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखकों में कौन नहीं था। एंटियोकस, मिरियाकस, अनेसिक्राटस और स्टोबुलस। इसमें कौन नहीं था बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके एंटियोकस। एंटियोकस नहीं था, बाकी सभी इसके साथ था आपका। ठीक है,
आगे है कि भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा। भारत का भूगोल जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। इसके लिए ऑप्शन है टॉलमी, जेम्स मिल, प्लिनी, क्रिस्टोफ सेलियस। तो यह जो लिखा गया भारत का भूगोल, इसके जो लेखक हैं आपके टॉलमी हैं। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि मेगास्थनी किसके दरबार में आया था। मेगास्थनी जो इंडिका का लेखक था वह किसके दरबार में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है पहले हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। किसके समय में आया था। तो इसका सही उत्तर है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। सेल्कस निकेटर का राजदूत है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि डाइमेकस किसके दरबार में आया था। डाइमेकस जो है वह किसके दरबार में आया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन, अशोक। तो बताइए डाइमेकस किसके दरबार में आया था। तो इसका सही उत्तर है बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। आगे है कि आगे है कि आपका सी यू की पुस्तक के लेखक हैं। सी यू की पुस्तक के लेखक आपके कौन है। ऑप्शन है तारानाथ, ह्वेनसांग, डाइमेकस, संयुगन। तो सी यू की पुस्तक के जो लेखक हैं आपके कौन है। ह्वेनसांग है। कौन है। ह्वेनसांग। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। यह 15 वर्षों तक भारत में रहा लगभग, ठीक है। चलिए आगे है कि डायोनिसियस किसके दरबार में आया था। डायोनिसियस जो है वह किसके दरबार में आया था। आपके लिए ऑप्शन है हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, बिंदुसार, अशोक। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अशोक के समय आया था डायोनिसियस, ठीक है। आगे है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक के लेखक आपके हैं, इसके लिए ऑप्शन है हेरोडोटस, टॉलमी, प्लिनी, तारानाथ। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो आपके हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लिनी, ठीक है। आगे है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। ह्वेनसांग जब अध्ययन कर रहा था नालंदा में, तो वहां के कुलपति कौन थे। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके अरिस्टोबुलस, शिलभद्र, टेसियस, तारानाथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिलभद्र, ठीक है। आगे है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है किस अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख जो है किस अभिलेख में किया गया है। इसके लिए आपके ऑप्शन है एरन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, भीतरी अभिलेख। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हाथी गुफा अभिलेख हो जाएगा, जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख जो है सब सर्वप्रथम किया गया आपका, ठीक है। आगे है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है। तो इसके लिए ऑप्शन है जूनागढ़, हाथी गुफा, एरन, भीतरी। तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी जो हमें मिलती है वह किस अभिलेख से मिलती है। तो भीतरी अभिलेख से मिलती है आपकी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य जो है किस अभिलेख से मिलता है। तो यह जो मिलता है इसके लिए ऑप्शन वही है आपके ऊपर जो दिए गए हैं, जूनागढ़, हाथी गुफा, एरन अभिलेख, भीतरी अभिलेख। तो सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य अभिलेख जो मिलता है आपके किससे मिलता है। तो ऑप्शन सी यानी एरन अभिलेख से, भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसी से मिलता है आपका, ठीक है। आगे है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य है किस शासक ने किया। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य है सबसे पहले किसने किया। गुप्त शासक, यवन शासक, मौर्य शासक, सातवाहन शासक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो आपके यवन शासकों ने किया था इसको सबसे पहले, ठीक है। चलिए आगे है कि सही मिलान करें। सही मिलान करना है तो सही देखा जाए तो मंदसौर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज मिलान करना है। ग्वालियर अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरी एवं जूनागढ़ यशोवर्मन, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। तो इसका सही जो मिलान किया जाएगा तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे। तो आपका यानी मंदसौर अभिलेख का जो संबंध है वह किससे हो जाएगा। तो आपके यशोवर्मन से, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख का जो संबंध हो जाएगा आपके प्रतिहार नरेश भोज से हो जाएगा, ठीक है। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध हो जाएगा आपके स्कंदगुप्त से। और देवपाड़ा अभिलेख का जो संबंध हो जाएगा आपके किससे हो जाएगा। तो यानी विजय सेन से। तो इस तरह इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है।
आगे है कि पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। पंचायतन मंदिर के इसमें जो उदाहरण है आपके कौन से हैं, तो आपके ऑप्शन है लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है आपके, ठीक है। आगे है कि कृषि का प्रथम उदाहरण मिला है। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है आपको कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से, इनाम गांव से, रंगपुर से, सभी से। तो यह मिला आपके मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से आपका, ठीक है। आगे है कि पाषाण युगीन लोगों ने जो है सबसे पहले किस जानवर को जो है पालतू बनाया। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके कुत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुत्ता, ठीक है। आगे कि निम्न से गलत कथन चुनना है। गलत कथन देखा जाए इसमें से कौन है, ऑप्शन है कि पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मनुष्य से संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। सर्वप्रथम मनुष्य ने जो है लोहा धातु का जो है प्रयोग किया। तो इन चारों में जो है गलत कथन आपको चुनना है। तो गलत कथन कौन से हो जाएंगे आपके, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कि ऑप्शन 4। सर्वप्रथम मनुष्य ने लोहा धातु नहीं तांबा धातु का जो है प्रयोग किया आपका, ठीक है। आगे है कि सिंधु घाटी के संबंध में सही है। सिंधु घाटी के संबंध में क्या सही है आपका, कि इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। ये सही है आपका। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है भारत में, ठीक है। तो ये भी सही है। और पूरे देखा जाए तो पूरे मोहनजोदड़ो में जो है आपका कौन हो जाएगा, तो यानी पूरे भारत में मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यानी देख सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, यह सही है आपका। और सिंधु घाटी में सबसे बड़ा नगर आपके मोहनजोदड़ो था जो आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। भारत में है आपके राखी गढ़ी, ये भी सही है। मनुष्य जो मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। मुख्य फसल गेहूं एवं जौ थी आपका, ये भी सही है। सभी कथन सही है। इसमें देखा जाए तो सभी कथन आपके सही है, ठीक है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल ये आपके मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी के सबसे बड़े स्थल कौन से हैं, मोहनजोदड़ो। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है अग्नि कुंड कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि कुंड का जो प्रमाण आपको कहाँ से मिला है, ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली, लोथल एवं कालीबांगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके लोथल एवं कालीबांगा से मिला है आपके क्या, अग्नि कुंड, ठीक है। आगे है कि सिंधु घाटी में जो है, सिंधु घाटी में मिट्टी से बने हॉल कहाँ से मिले हैं। मिट्टी से बने हॉल कहाँ से मिले हैं, तो इसके लिए भी वही ऑप्शन है आपके लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली, लोथल एवं कालीबांगा। तो मिट्टी से बने हॉल जो प्राप्त हुए आपके कहाँ से मिले हैं, तो आपके लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सॉरी आपके यह जो मिले हैं आपके बनमाली से मिले हैं, ठीक है। आगे है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी जो है किसने कहा, तो यह कहा गया था आपके, ऑप्शन है मैकेंजी के द्वारा, पिगट के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पिगट ने कहा। क्या किसने कहा, पिगट, ठीक है। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है समाज मातृसत्तात्मक था। दूसरा सेंधावासी तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा प्रचलित थी। आग में पकी ईंटों को मेलुहा कहा जाता था। तो इन चारों में से जो है सही नहीं है। तो एक देखा जाए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी आग में पकी ईंट को जो है मेलुहा नहीं टेराकोटा कहा जाता था। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। आगे है कि सुमेलित करे हड़प्पा, तो सुमेलित करने का जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखा जाए तो हड़प्पा के खोजकर्ता थे आपके दयाराम साहनी, ठीक है। मोहनजोदड़ो के हो जाएंगे आपके राखाल दास बनर्जी। रोपर के जो हो जाएंगे आपके यगदत्त शर्मा। कालीबंगा के आपके अमलानंद घोष हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे है कि वैदिक सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। वैदिक सभ्यता के संबंध में इसमें कौन सा जो है कथन सही नहीं है, देखा जाए तो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, यह सही है आपका। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन था, यह भी सही है आपका, ठीक है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ये भी सही है। समाज मातृ प्रधान था, यह गलत है।
ठीक है, क्योंकि समाज जो था आपके पितृ प्रधान था, किस संबंध में, वैदिक सभ्यता के संबंध में। ठीक है, आगे है कि आर्यों के संबंध में सही है, आर्यों के संबंध में सही है। इसमें देखा जाए तो ऑप्शन है सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था, लोहा को श्याम अयस्क कहा गया, निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, यानी आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन 4 जो है आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था, उनके द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। तो इस तरह से आर्यों के संबंध में तीनों ऑप्शन जो है आपके सही हैं। ठीक है, आगे है कि उत्तर वैदिक काल का जो है कार्यकाल था, उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल था आपका क्या था, इसके लिए ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 बीसी यानी ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल था आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व आपका। ठीक है, आगे है कि किस महाजन पद का संबंध बिहार क्षेत्र से था, ऑप्शन है अंग, मगध, वजी, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। इस सभी का जो संबंध है बिहार क्षेत्र से है 16 महाजन पदों में। ठीक है, महावीर स्वामी क्या नहीं कहलाए, आपके लिए ऑप्शन है अनोजा, जीन, अहर, निग्रंथ। क्या नहीं कहलाए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके अनोजा। अनोजा उनके पुत्री का नाम था, तो जीन कहा गया, अहर्थ भी कहा गया, निग्रंथ भी कहा गया आपका। ठीक है, आगे कि महावीर ने उपदेश दिया पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, किसमें दिया, तो उन्होंने दिया आपका प्राकृत में। किस भाषा में, प्राकृत में दिया आपका। ठीक है, आगे कि जैन धर्म के संबंध में गलत कथन चुनिए। जैन धर्म के संबंध में गलत कथन देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन है आपके, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, स्यादवाद का संबंध सप्त भोंगी ज्ञान से है, प्रथम जैन संगीति बलभी में हुई थी, चौथा ऑप्शन है कि भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर कहलाए। तो कथन गलत चुनना है जैन धर्म के संबंध में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम जैन संगीति बलभी में हुई थी। यह गलत है, क्योंकि प्रथम जैन संगीति आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होंगे। आगे है कि जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे, जैन धर्म को मानने वाले जो कुछ राजा थे इसमें कौन नहीं थे आपके, तो ऑप्शन है आपके उदायन, बिंबिसार, अमोघवर्ष और सभी। तो नहीं थे आपके, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो अमोघ वर्ष हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अमोघ वर्ष। ठीक है, चलिए आगे है कि गौतम बुद्ध को इनमें से कौन सा साधक नहीं मिले थे। 5 साधक उनको मिले थे, तो इनमें कौन वे नहीं थे, ऑप्शन के अनुसार देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रक। रुद्रक नहीं मिले थे गौतम बुद्ध को, 5 साधक में रुद्रक आपको नहीं मिले थे। मानव मिले थे, वापा भी मिले थे और भादिया भी मिले थे, आपके रुद्रक नहीं मिले थे आपके। ठीक है, आगे है कि बुद्ध ने शून्य का ज्ञान एवं सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है किससे प्राप्त की, तो इसके लिए ऑप्शन है आपके कौंडिल्य से, अलार कलाम से, रुद्र क्रामपुत्र से, सभी से। यानी बुद्ध ने शून्य का ज्ञान और सांख्य दर्शन की शिक्षा जो ली थी वह किससे ली थी, तो इसके लिए जो सही उत्तर है अलार कलाम। ठीक है, यह प्रथम गुरु थे और दूसरे गुरु का नाम क्या था आपके, रुद्र क्रामपुत्र थे। तो प्रथम हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिया, इसके लिए ऑप्शन है गया में, कुंडग्राम में, अस्मक में, श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने दिया था श्रावस्ती में। ठीक है, आगे कि विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध ने कहां से लिया, यह जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहां से लिया था, तो इसके लिए ऑप्शन है पुराण से, वेद से, योग दर्शन से, उपनिषद से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद से। ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न नहीं है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न इसमें नहीं है आपके। ऑप्शन है निर्वाण, बुद्ध, धम्म, संघ। तो 3 रत्न में देखा जाए तो कौन नहीं है आपके, तो निर्वाण नहीं है, बुद्ध, धम्म और संघ है, लेकिन निर्वाण आपका नहीं है। ठीक है, आगे है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटा, तो हिनयान और महायान जो बटा था वह किसके समय, ऑप्शन है कनिष्क,
अजातशत्रु, अशोक और सभी। तो ये आपके कनिष्क के समय दो भागों में बटा था आपका, ठीक है। आगे है कि किसके संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जो है समानता है, किसके संबंध में? तो ऑप्शन है व्यक्तिवाद, अनिश्वरवाद और निश्चयवाद, और एंटी नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके अनिश्वरवाद के संबंध में जैन और बौद्ध दोनों में समानता है आपका, ठीक है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी? ऑप्शन है मथुरा, गंधार, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो बनी थी वह किस कला के अंतर्गत बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा कला के अंतर्गत, ठीक है। आगे है कि लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन है। लिंग पूजा का पहला अस्पष्ट वर्णन आपके ऑप्शन है वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, इनमें से कोई नहीं। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो मिलता है आपके किसमें मिलता है? तो आपके मत्स्य पुराण में, ठीक है। आगे है कि अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, अब बन रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, ठीक है। तो वो अंकुर वाट के मंदिर जो बनवाया गया था, ऑप्शन है राजराज द्वितीय, कृष्ण प्रथम, सूर्यवर्मा द्वितीय, कृष्णदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यवर्मा द्वितीय, ठीक है। इस्लाम जगत में जो है खलीफा पद कब तक रहा? इसके लिए ऑप्शन है 1920 तक, 1924 तक, 630 ईस्वी तक, 483 ईस्वी तक। तो खलीफा पद रहा आपके 1924 ईस्वी तक, ठीक है। आपके कि जिंदा अवेस्ता ग्रंथ संबंधित है, आपके ऑप्शन है जैन से, बौद्ध से, पारसी से, ईसाई से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसी से, ठीक है। चलिए आगे है कि गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है। गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नाथ, तंत्र, परमार्थ, सभी। तो उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपके तंत्र। सामने है कि प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने जो है प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया? तो यह जो था आपका कौन था? इसके लिए ऑप्शन है वृद्धरथ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार आपका, ठीक है। आगे है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ, यानी कौन सा युद्ध हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ वह कौन सा युद्ध हुआ? तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपके झेलम का युद्ध, कोपम का युद्ध, कर्नाटक युद्ध, एंग्लो युद्ध आपका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका झेलम का युद्ध हुआ था, झेलम नदी के बीच हुआ था, पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच आपके, ठीक है। चले आगे देख लेते हैं हम लोग कि मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मुद्रा राक्षस इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो इसके लिए फिर से ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो इसका ऑप्शन है वृषण, कुनिक, भद्रसार, सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपके ब्रिसल है, क्या है? ब्रिसल, ठीक है। चलिए आगे है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा है, तो इसका संबंध जो है वह किस क्षेत्र से है? विज्ञान से है, अर्थशास्त्र है, इतिहास से है, राजनीति से है। तो यह किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीति से है। किससे है? राजनीति से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह किससे है आपका? तो राजनीति से है आपका, ठीक है। आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में गलत है आपका। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मेघास ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह जो है 322 ईसा पूर्व जो है राजगद्दी पर बैठा। उसकी मृत्यु जो है श्रवण बेलगोला में हुई। तो इन चारों में जो ऑप्शन गलत है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, ये आपके जैन धर्म का था, ठीक है। चलिए आगे है कि बिंदुसार के संबंध में गलत है। बिंदुसार जो मौर्य सम्राट से संबंधित है, तो इसके संबंध में गलत देखना है। तो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन है। वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में शिवसेन कहा गया है। तारानाथ ने जो है 12 राज्यों का विजेता बताया। तो इन चारों में जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। तारानाथ ने जो है 12 राज्यों का विजेता बताया है बिंदुसार को, यह गलत है आपका, क्योंकि वह जो है 16 राज्यों का बताया गया उसके द्वारा। इसमें बाकी और सब जितने भी दिए गए हैं वो आपके सही हैं, ठीक है।
चलिए आगे है कि किस लेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है, किस लेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। ऑप्शन है आपके मास्की, गुर्जरा, नेतुर, सभी। तो अशोक का नाम जो अशोक मिलता है उस लेख का जो नाम है आपका, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी आपका, ठीक है। आगे है कि किस अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को जो है मगध का राजा बताया है, किस अभिलेख में स्वयं को राजा बताया है अशोक। ऑप्शन है मास्की, भ्रावु, नेतुर, एंटी, नन ऑफ दीज। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो आपके भ्रावु जो है अभिलेख है उसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कौन? अशोक, ठीक है। आगे है कि धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है। धम्म की व्याख्या, अशोक का धम्म की व्याख्या जो है किस शिलालेख में की गई है। ऑप्शन है चौथा, 11वां, 12वां, 13वां। तो इसका जो शिलालेख है वह क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी 11वां में, ठीक है। 13वां में जो है कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। और आपके चौथा में देखा जाए तो चौथा में जो है ये भेरी घोष की जगह जो है धम्म घोष की घोषणा की गई है। और 12वां में देखा जाए तो आपके इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति संबंधी बात कही गई है अशोक के द्वारा, ठीक है। अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं? स्तंभ लेख, अशोक के कितने स्तंभ लेख हैं जो ब्राह्मणी लिपि में जो है लिखी गई है। तो यह जो है आपके कितने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 हैं। कितने हैं? 7, ठीक है। चलिए आगे है कि चलिए नेक्स्ट है कि अशोक के किस अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। किस अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है अशोक के। तो ऑप्शन है आपके रामपूर्वा अभिलेख, दूसरा का ऑप्शन है आपके मास्की अभिलेख, रूमीदेई, कौशाम्बी। तो इसमें किसको जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके कौशाम्बी अभिलेख को, ठीक है। आगे है कि अशोक के समय प्रांतों के प्रशासक कहलाते थे। अशोक के समय प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? तो ऑप्शन है कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक, सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। कुमार भी कहे जाते थे, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक, ठीक है। मौर्य काल में अनाज के माप के लिए जो प्रयोग होता था, क्या होता था? गौज, द्रोण, बलि, सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके द्रोण होता था। क्या होता था? द्रोण। और बलि जो था आपका धार्मिक कर था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रोण आपका, ठीक है। आगे है कि भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया, यह किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन है पहले पुष्यमित्र शुंग, सुशर्मा, अशोक, वासुदेव। तो भरहुत स्तूप का निर्माण जो कराया गया था आपके किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर है आपके, ठीक है। हाल एवं जो है गुणाढ़ साहित्यकार किस शासक के समय थे? हाल एवं गुणाढ़ जो साहित्यकार थे वह किस शासक के समय थे? तो ऑप्शन है आपके कुषाण, सातवाहन, कन्नौज, शुंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके सातवाहन, ठीक है। आगे है कि अमरावती काला का विकास जो है किसके समय हुआ? अमरावती काला का जो विकास हुआ किसके समय? सातवाहनों के समय, कुषाणों के समय, शकों के समय, पल्लव के समय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके सातवाहनों के समय अमरावती काला का विकास हुआ आपका, ठीक है। मीनांडर के प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक जो है पुस्तक में है उसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है यानी ऑप्शन आपके है वृद्ध कथा, सार एक कुना, मिलिंद पन्हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके मिलिंद पन्हो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हो, ठीक है। आगे है कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई 58 बीसी, 78 बीसी, 269 बीसी, 322 बीसी ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व में हुई थी विक्रम संवत की शुरुआत आपके, ठीक है। आगे है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला शक के संवत किसने शुरू किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, कुषाण, वसुमित्र, अशोक। तो यह शक के संवत जो सरकार द्वारा जो प्रयोग में लाई जाती है यह कनिष्क के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है।
आगे है कि कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे इसमें, तो महाचेत, पार्स, संरक्ष, सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सभी थे आपका, ठीक है। तिरुवल्लुवर की कृति है, तिरुवल्लुवर बहुत ही बड़े जो है लेखक, तो उनकी जो कृति है इसमें ऑप्शन है कुराल, साटल, परिपादल, कुथु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कुराल के लेखक आपके कौन है, तिरुवल्लुवर। आगे है कि अश्वमेधकर्ता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण की, किसने की, ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, नॉन ऑफ दीज। तो अश्वमेधकर्ता विक्रमांक परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी किसके द्वारा, तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त के द्वारा। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वह किसके द्वारा, तो यह कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा, ठीक है। आगे है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है गलत कथन चुने, गुप्त साम्राज्य के बारे में देखा जाए तो गलत कथन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है, पहली बार किसी सती होने का प्रमाण जो है भीतरी अभिलेख में मिलता है। तो इन चारों में देखा जाए तो कौन सा गलत है आपका गुप्त साम्राज्य के संबंध में, तो आपका डी है, ठीक है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भीतरी नहीं, आपके भानुगुप्त का जो ईरन अभिलेख है उससे मिलता है आपका। तो ऑप्शन 4 इसमें गुप्त साम्राज्य के बारे में गलत है आपका, ठीक है। आगे कि गुप्त सम्राटों का जो है राजधर्म था शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। गुप्त सम्राटों का जो राजधर्म था वह क्या था आपका, तो आपका वैष्णव धर्म था, क्या था, वैष्णव, ठीक है। आगे है कि अजांता में निर्मित 29 गुफाओं में कौन सी गुफा जो है गुप्तकालीन है, ऑप्शन है 16वां, 17वां, दोनों, 29। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी, यानी 16वां और 17वां जो है 29 में दो गुफाएं जो है गुप्तकालीन है आपका, ठीक है। आगे गुप्त राजाओं की जो है शासकीय होगा, यहाँ शासकीय भाषा थी आपकी, ऑप्शन है प्राकृत, पाली, तेलुगु, संस्कृत। तो शासकीय भाषा आपकी संस्कृत थी आपकी, ठीक है। आगे है कि मृक्ष कटिकम के लेखक आपके कौन है, कालिदास, ब्राह्मी, वरुचि और शूद्रक। इसमें मृक्ष कटिकम के जो लेखक हैं आपके कौन है, तो आपके शूद्रक हैं, आपके कौन है, शूद्रक, ठीक है। सही कथन चुने, सही कथन देखा जाए तो मंदिर बनाने के कला का विकास गुप्त काल में हुआ, चांदी के सिक्कों को जो है रुपया का कहा जाता था, सूर्य सिद्धांत के लेखक जो ब्राह्मी रहे, भगवत गीता यूरोपीय भाषा में पहली बार अनुवाद हुआ। तो इन चारों में सही कथन देखा जाए तो वह कौन हो जाएगा, तो इसमें जो सही कथन है कि सूर्य सिद्धांत के लेखक ब्राह्मी ही है, यह गलत है क्योंकि सूर्य सिद्धांत के लेखक आपके आर्यभट्ट है, बाकी सारे जो दिए गए कथन वो आपके सही है, ठीक है। बोधि वृक्ष को कटवा दिया कौन, पुष्पभूति, शशांक, राजवर्धन, ग्रह वर्मा। बोधि वृक्ष को कटवाया कौन आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा शशांक, ठीक है। आगे कि ह्वेन-सांग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शाक्यमुनि, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, सभी। तो ह्वेन-सांग को कहा जाता है सभी, शाक्यमुनि भी, नीति का पंडित भी, यात्रियों का राजकुमार भी, ठीक है। आगे कि शिलादित के नाम से जाना जाता है, अशोक को, हर्षवर्धन को, पुष्पभूति को, सभी को। शिलादित के नाम से किससे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन को आपको, ठीक है। आगे है कि हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के लेखक कौन है आपके, तो ऑप्शन है हर्षवर्धन, धावक, वानभट्ट, नागभट्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, तो हर्षचरित्र के लेखक आपके वानभट्ट हैं, ठीक है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है किसको, हर्षवर्धन को, धावक को, वानभट्ट को, नागभट्ट को। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो कहा जाता है वह कहा जाता है आपको हर्षवर्धन को, ठीक है। वही ऑप्शन है। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद संस्कृत नाटक की रचना की, यह की गई थी किसके द्वारा, ऑप्शन है आपके हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वानभट्ट ने के द्वारा, और कालिदास या नागानंद। तो ये सारे जो संस्कृत नाटक लिखे गए, जो सही उत्तर होगा आपके हर्षवर्धन के द्वारा आपका, ठीक है।
हर्ष के मंत्रिपरिषद में प्रधान सेनापति को कहा जाता था। हर्ष के मंत्रिपरिषद में प्रधान सेनापति को जो कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कुंतल, उपरिक, सिंहनाद, भाट, क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाए आपके सिंहनाद कहा जाता था। ठीक है। आगे है कि भरवी किसके दरबारी थे? भरवी ऑप्शन है राज सिंह, सिंह विष्णु, वर्मन प्रथम, कंप वर्मा। भरवी किसके दरबारी थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा? तो सिंह विष्णु हो जाएंगे आपके। ठीक है। आगे है कि एकाश मंदिर जिसे जो है रथ मंदिर कहा गया का निर्माण कराया, किसने कराया? एकाश मंदिर जिसे रथ मंदिर कहा गया, इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन है सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा एकाश मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे रथ मंदिर कहा गया। ठीक है। आगे है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का जो है शासक था, पल्लव का जो शासक था वह कौन था? महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, अरबों के आक्रमण के समय जो है पल्लव का शासक आपका। ठीक है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, इसके लिए वही ऑप्शन है आपका। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी किसके दरबार में थे? 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी जो थे वो किसके दरबार में थे? ऑप्शन है आपके वही ऊपर वाले ही ऑप्शन है आपके, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है। और नंदी वर्मन। तो दंडी किसके दरबार में थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या कहता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है। आगे है कि तकोलम का युद्ध हुआ, तकोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? नरेश कृष्ण तृतीय एवं परांतक वन के बीच, विजयालय एवं कृष्ण द्वितीय के बीच, राजराज प्रथम एवं विजयालय के बीच, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो तकोलम का युद्ध जो हुआ वह किसके बीच हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका नरेश कृष्ण तृतीय एवं परांतक वन के बीच आपका। ठीक है। चोल वंश का संस्थापक था, ऑप्शन है राजराज प्रथम, कृष्ण तृतीय, महेंद्र वर्मन, विजयालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके विजयालय। ठीक है। चोल काल में सोने के सिक्के थे जिसे कहा जाता था आहत, कलंजू, नाटूर, कोट्टम। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही उत्तर आपके कलंजू कहा जाता था आपका। ठीक है। आगे है कि कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है, पंप को, पोन को, रत्न को, सभी को। तो कन्नड़ साहित्य का जो त्रिरत्न कहा जाता है इनमें सभी को, पंप, पोन, रत्न। ठीक है। आगे है कि किसने जो है तंजौर के बिरदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का जो है निकष माना है? तो और यार ने, कंबन ने, पर्सी ब्राउन ने, सभी ने। तो यह जो है आपके पर्सी ब्राउन ने माना है। ठीक है। चलिए आगे है कि चोल काल की किस प्रतिमा को जो है चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है? ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, तिरुपति मंदिर, नटराज प्रतिमा, सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके नटराज प्रतिमा को क्या माना जाता है? चोल काल की जो है संस्कृत सार का निचोड़ कहा जाता है आपका। ठीक है। आगे कि चोल काल के विशाल व्यापारिक समूह थे, ऑप्शन है वलंजियार, नाना दैसी, मणिग्रामम। तो इसका सही ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन 4 इसके सही उत्तर है, सभी को। ठीक है। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है आपके जय सिंह, विक्रमादित्य 6, तैलभ द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे आपके बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर। आगे है कि जिनेन्द्र का जो है मेघुती मंदिर बनवाया, कृष्ण प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, जयसिंह ने, नॉन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो यानी पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है।
ये होल अभिलेख का संबंध किससे है? कृष्ण प्रथम से, पुलकेशिन द्वितीय से, जयसिंह से, नॉन ऑफ दीज से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से है। ये होल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। कृष्ण प्रथम, ध्रुव, इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष किस जो है वंश का शासक था? ऑप्शन है आपके चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था कृष्ण प्रथम, ध्रुव, इंद्र तृतीय, अमोघ वर्ष। ठीक है, चलिए आगे है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिया? ऑप्शन है ध्रुव, वत्सराज, धर्मराज, सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, आगे है कि अरब निवासी अल मसूदी भारत किसके समय आया था? अल मसूदी भारत जो है वह किसके समय आया था? ऑप्शन है नागभट्ट द्वितीय, इंद्र तृतीय, धर्मपाल, अमोघ वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा? इंद्र तृतीय के समय आया था अल मसूदी और अरब निवासी। ठीक है, आगे है कि शांति पुराण के लेखक आपके कौन किसके दरबार में रहते थे? शांति पुराण के लेखक कौन जो है आप किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है इंद्र तृतीय, वत्सराज, कृष्ण तृतीय, अमोघ वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कृष्ण तृतीय हो जाएगा, कृष्ण तृतीय। ठीक है, चलिए आगे, एलोरा गुफाओं का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी यात्री ने की? एलोरा गुफाओं का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी यात्री ने की? ऑप्शन है थेविनेट, टेसियस, बर्नियर, तारानाथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके थेविनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थेविनेट। ठीक है, चलिए आगे है कि यादव वंश का कौन सा जो है शासक मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया? यादव वंश का कौन सा शासक जो है मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया? ऑप्शन है भीलम फाइव, सिंघन, रामचंद्र, गोविंद तृतीय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके रामचंद्र। किसने? रामचंद्र। ठीक है, आगे है कि बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया। ऑप्शन है विष्णुवर्धन, सारंगदेव, धर्मपाल, कृष्ण तृतीय। तो चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुवर्धन। कौन? विष्णुवर्धन। ठीक है, पाल वंश अनुयायी थे। पाल वंश किसके अनुयायी थे? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, पारसी, शैव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बौद्ध के। इसके अनुयायी थे बौद्ध के। ठीक है, आगे है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की? ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? धर्मपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल ने। ठीक है, आगे है कि सोमपुर महाविद्यालय का निर्माण कराया। सोमपुर महाविद्यालय का निर्माण कराया। ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, एनटी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके धर्मपाल। सोमपुर महाविद्यालय बिहार का जो निर्माण कराया वह कराया धर्मपाल आपका। ठीक है, आगे कि उदंतपुरी प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया? उदंतपुरी प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, रामचंद्र, गोपाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देवपाल आपका। ठीक है, गौरी रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास जो है किस शासक के समय हुआ? तो ऑप्शन है पाल, सेन शासक, गंग शासक, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल शासक। गौरी रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास हुआ आपके पाल शासक के समय। ठीक है, आगे है कि जयदेव, धोई, हलायुद्ध किसके दरबार में रहते थे? जयदेव, धोई, हलायुद्ध किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है सामंत सेन, विजय सेन, सामंत सेन डबल हो गया है, लक्ष्मण सेन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे है कि पहला राजवंश जिसने अपना जो है अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया। पहला राजवंश जिसने अपना अभिलेख जो है सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया।
वह कौन सा था? पाल वंश था या गंग वंश या यादव वंश या सेन वंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सेन वंश। किसने? सेन वंश ने। ठीक है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था? गोपाल, लक्ष्मण सेन, धर्मपाल, हर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। ठीक है। आगे कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की? ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की? तो ऑप्शन है आपके लक्ष्मण सेन, दुर्लभ सेन, दुर्लभ वर्धन, एनटी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो दुर्लभ है वर्धन के समय की थी आपकी। ठीक है। आगे कि हर्ष किस वंश से संबंधित है? हर्ष किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके लोहार, पाल, उत्पल, कारकोट वंश। तो हर्ष जो वंश से संबंधित है उसका उत्तर हो जाएगा लोहार वंश। ठीक है। किस प्रतिहार शासक के दरबार में जो है राजशेखर रहते थे? प्रतिहार शासक के दरबार में राजशेखर रहते थे। तो ऑप्शन है आपके नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्र पाल, यशपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे कौन? आपके राजशेखर। ठीक है। आगे है कि जयचंद जो है किस वंश का शासक था? जयचंद। ऑप्शन है प्रतिहार वंश, गहड़वार वंश, चौहान वंश, परमार वंश। तो जयचंद्र का जो वंश था वह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके गहड़वाल वंश। चलिए आगे है कि चंदावर का युद्ध में जो है जीत हुई। चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुई थी उसमें किसकी जीत हुई? तो ऑप्शन है जयचंद्र, चंद्रदेव, गोरी, पृथ्वीराज। तो इसमें जो जीत हुई थी चंदावर के युद्ध में यह हुई थी आपके मोहम्मद गौरी की। ठीक है। आगे है कि धनंजय, धनिक, हलायुद्ध, अमित, विद्वान किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है राजा भोज, हर्ष, वाकपति, मुंज, डी में एंटी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वाकपति मुंज के दरबार में ये लोग रहते थे। ठीक है। आगे है कि नुसरत खां, उगुल खां किसके सेनापति थे? ऑप्शन है अकबर, राजा भोज, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो नुसरत खां, उगुल खां जो सेनापति थे वह दरबार किसके थे, यानी किसके दरबारी थे? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है। चलिए आगे है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है यशोवर्मन, राजा भोज, विद्याधर, धनदेव। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो किया गया किसके द्वारा? तो धनदेव के द्वारा। किसके द्वारा? धनदेव के द्वारा। ठीक है। अलाउद्दौला महान सेनानायक किसके दरबार में थे? अलाउद्दौला यह जो थे आपके किसके दरबार में? परमर्दी देव। ठीक है। राजा धन, विग्रहराज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा परमर्दी देव। ठीक है। आगे है कि सोमनाथ मंदिर पर किसके समय आक्रमण किया था? यानी मोहम्मद गजनी जो था वह किसके समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है मूलराज प्रथम, भीम प्रथम, जय सिंह, भीम द्वितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम प्रथम के समय में। ठीक है। चलिए जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में थे? जैन विद्वान हेमचंद्र जो थे वह किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन है भीम द्वितीय, जय सिंह सिद्धराज, मूलराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह किसके दरबार में थे? तो जय सिंह सिद्धराज के। ठीक है। हेमचंद्र। 1518 में खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? ऑप्शन है आपके जय सिंह और भीम प्रथम के, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के। तीसरा है कि मोहम्मद गौरी एवं जयचंद्र के, इनमें से कोई नहीं। तो खतौली का युद्ध जो 1518 में हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ? तो आपका राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन बी सही उत्तर है।